और एक बात बहुत ही क्लैरिटी से सबको पता होनी चाहिए कि इस समय भारत का काउंटर ऑन है। हालांकि पाकिस्तान का DGISPR कह रहा है कि उसका भी ऑपरेशन ऑन है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी, क्योंकि उनके लॉन्च पैड, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जम्मू के बिल्कुल LOC के विपरीत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां से ये ड्रोन्स भेज रहे थे सर, वो हमने लॉन्च पैड पाकिस्तानी आर्मी का डिस्ट्रॉय किया है। और ये उसके लाइव विजुअल्स हैं, आपसे कुछ देर पहले हम डेफर्ट दिखा रहे हैं, ये हमारे पास आए हैं हमारे डिफेंस सोर्सेज से। लेकिन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, डिफेंस सोर्सेज, ऑल 3 आर टुगेदर एंड ऑपरेशन इज ऑन। हमने उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 PAF प्लेन्स गिराए हैं सर। हमने पाकिस्तान के अंदर उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय किया। उसके भी विजुअल्स हैं, डायरेक्टर चलाते रहो। तो 3 प्लेन्स उनके जिन्होंने एयर स्पेस इंडिया का क्रॉस किया, 2 जम्मू एंड कश्मीर में और 1 राजस्थान में गिराया। ये जानकारी है मेरे पास, स्पेसिफिक आ रहा है। मिसाइल का आपने बताया, उनके ड्रोन अब लॉन्च नहीं हो सकते क्योंकि जम्मू में बेग पार्डन, जो उनका सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड था, वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। और अभी जो जानकारी है, ओके बिल्कुल। और श्रीनगर से खबर आ रही है, पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का मलबा मिला है, कुछ ड्रोन बरामद किए गए हैं। और ड्रोन इज ओके, बट ये प्लेन का मलबा है मृदुल, दैट्स व्हाई बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। JF-17 है या फिर F-16 है, उसकी जानकारी आनी वाली। श्याम सर जरा देखिए क्या है ये। देखिए, ये फिलहाल तो ये मीडिया रिपोर्ट है, इसको क्लैरिफाई करना होगा, लेकिन हम ये कैपेबल हैं कि हम उनके तीनों परिंदों को, जो मैंने कहा ना, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन, ये तीनों परिंदों को हवा में भी, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है लॉन्च पैड पे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे हम किसी रनवे को अटैक करके उसको यूजेबल नहीं रहने देते ताकि एयरक्राफ्ट उड़ ही ना सके, तो लॉन्च पैड पहले टेररिस्ट का था। अब ये लॉन्च पैड नए वॉर में, ये ऑपरेशंस में उन्होंने ड्रोन्स के लिए बनाए हैं। तो जहां से टेररिस्ट ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, वहीं से वो लॉन्च पैड भी कर रहे थे। और ये जो आप पुर्जा देख रहे हो, ये एयरक्राफ्ट का लगता तो है, क्योंकि इसकी जो फ्लैट सरफेस है, विंग का पार्ट लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है, और हो सकता है कि एयरक्राफ्ट, ये भी एयरक्राफ्ट के पार्ट दिख रहे हैं। अब इन्हें जो कॉर्डन करेंगे वहां के प्रशासन, उनको पूरी तरह से डायरेक्शंस दिया गया है, इसको तुरंत वो एयरफोर्स को हैंडओवर करेंगे। पाकिस्तान मना भी नहीं कर सकता है सर, डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि मिसाइल का मलबा भी दिखा दिया हमने, एयरक्राफ्ट का मलबा भी, और ड्रोन की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं। आप किसी तरीके से ये नहीं इनकार कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मारा है, या फतेह मिसाइल, फतेह जैसे मिसाइल को मार गिराया है। बिल्कुल, दोनों पॉसिबिलिटी है। और जैसा उनको ट्रेनिंग दी गई है, कोऑर्डिनेशन है, एयरफोर्स को हैंडओवर करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और रिपोर्ट निकल के आएगी। हमारी ब्रीफिंग में लगातार एक और बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं सर। जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 10:30 बजे होगी, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्या क्या भारतीय सेना ने मार गिराया है। ड्रोन हमने मार गिराया है, फाइटर जेट हमने मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर है। श्रीनगर में फाइटर जेट मार गिराया था, उसका मलबा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की और उसे हमने मार गिराया। यह बहुत बड़ी जानकारी है। कल भी सेना ने बताया था कि हमारे पास सबूत हैं, और आज ये सबूत पूरी दुनिया को देखना चाहिए। एयरक्राफ्ट का मलबा इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कई सारे ड्रोन दिखा रहे हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान मारे गए हैं और उसका एक मलबा, विवेक, इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बिल्कुल, स्क्रीन पर सब कुछ रखा हुआ है, सारे सबूत स्क्रीन पर हैं, लेकिन जांच दल इसकी जांच करेगा। लेकिन आधे घंटे की जो टाइमिंग है वो प्रेस ब्रीफ के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो अब 10:30 बजे होगी। एक नई जानकारी आ रही है, लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का मलबा है। नेवी कैप्टन हमारे साथ श्याम सर लगातार मौजूद हैं, और श्याम सर भी कह रहे हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट इसकी आ नहीं जाती, ये कौन सा पार्ट है, और इसके कई इन्वेस्टिगेशन इसमें होने, कई जांच इसकी होनी है। और जो श्रीनगर में पाकिस्तानी विमान का मलबा गिरा हुआ है, ये अब जांच का विषय है। और ये पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि हमने रिएक्ट करना शुरू किया, क्योंकि पहले हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमारे सिविलियंस पर हमला हुआ हमने रिएक्शन दिखाया और कुछ ऐसा दिखाया। लेकिन सर आप देखिए टाइमिंग कि 8:30 बज रहे हैं, खबरें ऐसी आ रही है, यानी कि अब रात नहीं, अब दिन में भी ये चलता रहेगा। देखिए, मैंने आपको कहा था 3 दिन पहले आपके स्टूडियो से कि शाम उनकी होगी, ये चलेगा अभी कुछ दिन। मैंने आपको कहा था शाम उनकी होगी, रात हमारी होगी और सुबह नजारा होगा। ये मैंने बार बार कहा है, ये अब चलेगा और ये चलता रहेगा। आप देखते रहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही, इसको ध्यान से समझिए, भारत को बहुत बहुत फूक कर कदम उठाना है। हमने मान भी लिया कि एयरक्राफ्ट का पुर्जा है, हमारे स्पेस में वो आ भी रहे हैं, तो हम क्या करें?
दुनिया ये चाहती है या लोग ये चाहते हैं, और जनरल व्यू है कि हम ऑल आउट अटैक करके वॉर करना शुरू कर दें। वो हमारी शायद गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर जो विश्व ने हमें जो रोल दिया है प्यूरिटिव मेजर्स का, गेस्ट को लेना हम है। लॉस कर जाएंगे। तो ये बड़ा ही मुश्किल मामला है भारतीय सेनाओं के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। हमें बड़े मैसेज से समझना है। हम उनकी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करते रहें, बट लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स के साथ। इसलिए बार बार मैं कहता हूं ब्रीफिंग को पढ़ें, ब्रीफिंग को समझें, और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको ध्यान से पढ़ें, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी डायरेक्टिव्स क्या है, हमारे हायर एचेलॉन्स क्या बोल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजिक डेप्थ के साथ भारतीय सेना को दिया गया है ऑर्डर्स, और कितनी मेहनत से वो इसको ट्रिगर टाइट करके अपने जमीनी जो जवान हैं हमारे, उनको रोक के रखा हुआ है। वरना वो तो कभी भी तैयार है, 4 बार तैयार थे, चारों बार उन्होंने शिकस्त दिया आपको। उसमें क्या दिक्कत है? और बस एक और बात है जो हम दोबारा एक बार और बताना चाहते हैं, विवेक, मृदुल, अनामिका, हम यहाँ पे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के तौर से आपको ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा। ये पाकिस्तान असली जंग लड़ नहीं पा रहा। कैन आई हैव ऑल माय कंप्लीट टीम, द कंप्लीट रिपब्लिक मीडिया टीम ऑन एयर राइट नाउ, डायरेक्टर, ऑल ऑफ अस कैन बी ऑन एयर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, ये पाकिस्तानी मीडिया जंग लड़ नहीं पा रहा है, मृदुल और विवेक, बिल्कुल अनामिका, ये इनका एक भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे चेतन तुमसे हो नहीं रहा है, एवरीवन ऑन एयर नाउ। तो आप ये समझिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि सोशल मीडिया पे हर दिन कह रहे हैं कि हर समय, अभी मैंने देखा हमने यहां अटैक कर दिया, हमने कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हमारा जल थल वायु, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी आर काउंटरिंग देम एट एवरी पॉइंट एंड कॉर्नर। उनका एक भी हम एयर स्पेस क्रॉस जो करता है उसको हम मार गिराते हैं। ये सोशल मीडिया के वीडियोस पे मत जाइएगा जो पाकिस्तान उधर से प्लांट कर रहा है। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू पैनिक। पहली बात यह है, क्योंकि ये असली जंग नहीं लड़ सकते हैं मृदुल, इसलिए ये सोशल मीडिया पे जंग लड़ना चाह रहे हैं, फेक वीडियोस। और हमारा जो चाहे आर्मी का या फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ INBO, वो फैक्ट चेक कर रहे हैं, उनको टक 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 आप देखिए, फैक्ट चेक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने यहां कर दिया, वहां कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। मैंने अभी देखा कोई कह रहा है कि दिल्ली पे, अरे भाई दिल्ली में हम बैठे, कोई कुछ नहीं हुआ। ये सब फालतू की बात है, क्योंकि जब आप असली जंग नहीं लड़ पाते तो आप फेक न्यूज लड़ना चाहते हैं। आप मॉरल डाउन करने की कोशिश उससे होगा नहीं, और ये दे विल फेल इवन इन दैट। बिल्कुल। और ये कैप्टन साहब, मैं कल रात 12 बजे जब मैं आपके रिपब्लिक वर्ल्ड पे था, तो कम से कम 12 से 14 अविनाश और सवन ने दिखाए वो फेक न्यूज, और जिनको उन्होंने काटा बड़े अच्छे से। हम रात पे काम कर रहे थे 12:30-1 बजे तक, तो मैंने देखा कितने सारे न्यूज आपने दिखाए, फेक 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 यार, ये तो इजराइल की वीडियो डाल के कह रहे हैं हमने भारत पे हमला कर दिया। बताइए, हद है। और इजराइल की वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ भारत को नुकसान हुआ है। ये देखिए आप, नूर खान रावलपिंडी में कैसे हमने जबरदस्त तहस नहस कर दिया है, ये हमारी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसेस है, फॉरवर्ड एयर बेसेस है। दर्शकों, ये जो ब्लिंक कर रहे हैं लाल 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 लाल, ये है जो हमारी टीम आपको समझाना चाह रही है कि पाकिस्तान की 4 फॉरवर्ड एयर बेसेस मुरीदके में, और वहां पे आप देखिए तो कि कहां किया है। और ये तो अभी 4 है, अभी कब 4 से 40 हो जाएंगे, देखते देखते हमारी टीम के पास बहुत काम आने वाला है।